NFT NFT और हर जगह NFT। आखिर ये NFT है क्या चीज़, राइट? बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि NFT से लोग मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं बहुत ही आसानी से, मतलब एकदम ही कमाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये NFT है क्या और किस तरह आप इससे पैसे कमा सकते हैं, मतलब कमा भी सकते हैं या नहीं। तो वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो इस वीडियो में कुछ भी मिस मत करना, पूरी एंड तक देखना। अगर सच में पैसे कमाने चाहते हो ना बहुत ज़्यादा से, इन फ्यूचर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना और अच्छी लगे तो लाइक भी करना, लेकिन देखने के बाद। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज शाज एंड यू आर वाचिंग शाज लोगन। लेट्स बिगिन गाइस। यार NFT को लोग मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाय कर रहे हैं, यानी कि एक डिजिटल पीस ऑफ आर्ट को वो करोड़ों रुपए लगा करके बाय करते हैं, मतलब करोड़ों रुपए बेसिकली वो जला रहे हैं, राइट? ये तो मतलब एकदम सुनने में पागलपन सा लगता है। तुम लोग को भी लगता ही होगा, बहुत से लोगों को लगता होगा यार ये तो पागलपन है। बिल्कुल गलत। ये फ्यूचर है वेब 3.0 का। अब वेब 3.0 क्या है वो मैं किसी और दिन समझाने वाला हूँ। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे रुकते हैं और वो है NFT। NFT आखिर क्या है और कैसे उससे पैसे कमाएं। ओके तो NFT समझ लो। NFT तो नॉन फंजिबल टोकन, बहुत सुना होगा यार, हर जगह बोल रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। है क्या आखिर ये नॉन फंजिबल टोकन? क्या चीज़ है भाई ये? मतलब बवाल चीज़ है वो तो ठीक है, लेकिन आखिर है क्या? तो इसको आसान शब्दों में आज हम लोग समझ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए आगे इस पर वर्क करने में, ठीक है? तो यार नॉन फंजिबल समझो पहले। मान लो तुम्हारे पास एक आइटम है जो कि बहुत रेयर है, कलेक्टेबल आइटम है, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसी और चीज़ से रिप्लेसेबल नहीं होगी क्योंकि वो एक लौती रेयर आइटम है, राइट? तो मान लो तुम लोग के पास एक हाथी का अंडा है, नहीं होता है लेकिन मान लो है, और क्योंकि वो है तो वो एक रेयर चीज़ है। अब अगर मैं कहूँ कि उस हाथी के अंडे की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तुम एक मुर्गी के अंडे की वैल्यू से, तो क्या ये पॉसिबल है? मुर्गी का अंडा तो कहीं भी मिल जाता है यार, कहीं पे भी अवेलेबल है, दुकान पे जाओ मिल जाते हैं, 2-2 रुपये 5-5 रुपये, 2 रुपये में तो नहीं मिलता, जितने का भी खैर मिलता है, लेकिन वो ईजिली अवेलेबल है। पर हाथी का अंडा ऑन दी अदर हैंड, क्या वो अवेलेबल है हर जगह? नहीं, वो रेयर है, वो कलेक्टेबल है, बहुत ही रेयरली मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मिल गया मान लो, ठीक है? तो उसको तुम किसी और चीज़ की वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो एकदम रेयर है, इसलिए वो नॉन रिप्लेसेबल है। नॉन रिप्लेसेबल है यानी कि नॉन फंजिबल है, किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो ये होता है नॉन फंजिबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रेयर चीज़ है, जो किसी और चीज़ की वैल्यू से रिप्लेस नहीं करी जा सकती, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल तो समझ में आ गया। अब ये टोकन क्या चीज़ है? टोकन बेसिकली एक डिजिटल सर्टिफिकेशन होता है जो आपको दिया जाता है उस रेयर आइटम को होल्ड करने के लिए, यानी कि एज अ ओनर आपको वो मिलेगा एज अ सर्टिफिकेशन कि भाई हाँ ये, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, कोई भी चीज़ आप मतलब फिजिकली नहीं ले सकते, राइट? तो फिजिकल नहीं ले सकते तो क्या प्रूफ है कि ये आइटम आपका है? तो उसके लिए आपको एक टोकन दिया जाता है, एक डिजिटल सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ भैया ये जो अंडा है ये इस बंदे का है। तो यार बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि यार क्या मतलब ये सब डिजिटल आर्ट, इनका तो हम स्क्रीनशॉट लेकर के यूज़ कर लेंगे, मैं यहाँ लगा दूंगा वहाँ लगा दूंगा। यार अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये डिजिटल आर्ट की तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना होगी। वैल्यू तो सिर्फ उसकी होगी जो इसका ओनर होगा, जो रियल होगी, यानी कि इसके पास वो डिजिटल सर्टिफिकेशन होगा, जो टोकन होगा, राइट? होगी तभी तो तुम उसको सेल कर पाओगे किसी बंदे को, राइट? तभी तो उसकी कोई वैल्यू होगी। तुम्हारे पास वो स्क्रीनशॉट है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, यानी कि तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, अपने यूज़ करो, कहीं भी लगा लो, वॉलपेपर पे लगा लो, घरों में लगा दो, लेकिन तुम इसको बेच नहीं सकते, पैसे नहीं कमा सकते, तो वो किस काम का? जब तक कि तुम्हारे पास वो टोकन नहीं होगा, वो जो डिजिटल सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तब तक कि तुम उसके ओनर नहीं हो, और तुम ओनर नहीं हो तुम्हारे किसी काम करें, कितने भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यार, ये सारा सिस्टम ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करता है। ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम सारी चीजें, एक एक चीजें ट्रैक कर सकते हो, सेलिंग से लेकर के बाइंग तक के, कितने कितने पैसों में खरीदा गया है, किसने खरीदा है, किसने बेचा है, बीच में कितने लोग थे, सब कुछ तुम ट्रैक कर पाओगे। इसका फायदा ये है यार, कोई घोटाला नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर तुम्हारे पास है कोई चीज़ तो ही तुम उसको बेच सकते हो, और पैसे हैं तभी तुम उसको खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें उसमें शो होती हैं। तो ये सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इसमें कोई भी 2 नंबर वाले काम तो नहीं हो सकते। ये आर्टिस्ट एक प्लस पॉइंट है। तो यार NFT खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी लगती है, और अभी तो 2 क्रिप्टो करेंसी यूज़ आ रही हैं, इसके अलावा और भी आने वाली हैं। तो 2 जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तो इथेरियम है
और एक पॉलीगॉन है। तो ये दोनों ही तुम लोग ओपन प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ कर सकते हो NFT को सेल करने के लिए या फिर बाय करने के लिए। बहुत सारे ओपन सोर्सेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम अपने NFT बनाए हुए यानी कि खुद की डिजिटल ड्राइंग बनाई हुई तुम लगा सकते हो। अब तुम कहोगे यार वो कोई रेयर आइटम तो है नहीं, लोग क्यों ही खरीदेंगे अगर कोई पर्पस ड्रिवन तुमने डिजिटल आर्ट बनाई है तो, यानी कि एक ऐसी आर्ट जिसका कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में उसका कुछ मतलब बन रहा है। अब तुम वो सोचो कि वो क्या हो सकता है, वो तो तुम्हारे दिमाग में, या फिर तुमने कुछ एकदम ही अलग सी अजीब सी बना दी है जो कोई और सोच भी नहीं सकता। अब ऐसी चीज़ों के लिए लोग फ़ौरन पैसे देते हैं खरीदने के लिए। तो देखो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्सेज के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर तुम अपने NFT जो है लगा सकते हो सेल करने के लिए। उसमें से कुछ है रेयरेबल, OpenSea, CryptoPunks, Axie मार्केटप्लेस, ये सारे तुम यूज कर सकते हो। पर बेस्ट जो चल रहा है इस टाइम वो OpenSea चल रहा है। तो काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इजीली तुम अपने डिजिटल आर्ट को तुम सेल करने के लिए लगा सकते हो। और मार्केटप्लेस क्योंकि काफी बड़ा है तो लोग बहुत सारे होते हैं जो कि अगर उसको कलेक्टेबल आइटम समझेंगे तो जरूर बाय करेंगे और बहुत पैसे मिलते हैं यार, यकीन मानो। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बाद में बात करेंगे, वीडियोज और भी आने वाली हैं, अच्छी आने वाली हैं। NFT बनाना भी सिखाऊंगा मैं तुमको, ठीक है, बहुत ही आसानी से NFT बनाना सिखाऊंगा और कुछ फाइल्स भी दूंगा जिसकी हेल्प से तुम लोग NFT बना पाओगे, तो वो भी आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना। खैर आगे बात कर लेते हैं। अब तुम लोग पूछोगे क्या ये NFT जो है वो प्रॉफिटेबल है, क्या पैसे लगाए जा सकते हैं, क्या इससे पैसे अर्न करे जा सकते हैं प्रॉपरली, क्या ये है या नहीं। देखो मैं कोई प्रोफेशनल बंदा तो नहीं हूँ जिसने NFT बनाई हो या ऐसा कुछ किया हो, करने वाला हूँ, ठीक है, प्रोफेशनली नहीं लेकिन पर्सनली मैं ये करने वाला हूँ। पर्सनली एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं सजेस्ट करूँगा चीज़ें। मतलब इंसान के दिमाग में होता है यार कि इतनी मेहनत का यार फ़ायदा क्या है, क्यों मेहनत करें, बेकार मान लो नहीं हुआ, उसका कोई मतलब यूज़ भी है NFT का, क्या कोई फ्यूचर भी है NFT का। तो यार वेब 1.0 के टाइम भी लोग ऐसे ही सोचते थे कि ये क्या चीज़ है, इसका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला, कहीं भी इसका कोई यूज़ नहीं आने वाला। पर कहाँ बैठे हम लोग, राइट, इंटरनेट पे सारा वर्क डिजिटलाइज्ड हो चुका है, सब कुछ डिजिटल होता है, डिजिटल के बिना दुनिया ही नहीं है। तो जैसे कि उसने अपना फ्यूचर बना लिया, ये भी इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है मेरे हिसाब से तो 100%। और जितना कि मैंने रिसर्च करी है अभी तक के इसको लेकर के, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप भी इसमें घुसोगे तो नुकसान तो नहीं होने वाला। जैसे होता नहीं है कोई नई चीज़ आती है तो लोग घुस जाते हैं जल्दी, बड़े लोग तो स्पेशली आप देख ही रहोगे कितने बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने NFT बाय किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है NFT में। पागल नहीं है यार वो लोग, कुछ तो सोच करके उन्होंने ये चीज़ करी है। तो अगर वो कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कर रहे हैं, आप वो मत करिए, ठीक है। आप कुछ रुपए इन्वेस्ट ज़रूर करिए अगर आपके पास हैं तो, नहीं है 0 रुपीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना NFT क्रिएट करिए, अपना एक रेयर आइटम क्रिएट करिए और उसको सेल करिए एज एन NFT, बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो खैर यार ये तो हो गई NFT की आज बातें सारी। तो होपफुली तुम लोग को NFT समझ में आ गया होगा और इसमें पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, NFT क्रिएट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो करने वाला हूँ और तुम लोग को दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। अब तुम लोग इस वीडियो को पसंद करो ना करो, कोई तो करने वाला है, पर मैं एक और वीडियो ज़रूर लाऊंगा, 2-3 वीडियो शायद आ जाए इसके ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा कि NFT आखिर कैसे बनाएं। और मैं पहले वो सारी चीज़ें करूंगा, उसके बाद ही तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ये जर्नी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा डालो यार, सबसे करवा दिया करो भाई। तो आगे आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, तुम लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइडिंग वीडियोस मिलती रहेंगी हमेशा। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करो। और इसके अलावा अगर तुम लोग को टॉप 5 अमेजिंग ऐप्स के बारे में जानना हो या अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट के बारे में जानना हो तो ये दोनों वीडियो देख लेना। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय गाइस। तुम लोग यार क्या ही बताएं, कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, व्यू कर लिया करो अच्छे से। और ये पीछे गाने बज रहे हैं।